हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 25 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जिमिन तायोंग को उसके रूम में लेकर आता है। तायोंग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था जो भी उसने जिमिन को कहा। जिमिन तायोंग को बेड पर लेटाकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी तायोंग अचानक से जिमिन का हैंड होल्ड कर देता है। जिमिन टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है व्हाट हैपेंड, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और जिमिन की तरफ बिना देखकर कहता है आई एम सॉरी, मुझे बिना सोचे समझे आपसे वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अब माफ़ कर दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ओके। मैं तुम्हारी कंडीशन अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ और ऐसी हालत में तो तुम्हारा गुस्सा करना लाजमी है, तो तुम माफ़ी मत मांगो। जिमिन की ये बात कहने से तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जैक्सन मेरे साथ ऐसा करेगा। वो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल करता था, मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात करता था और हमारा बेबी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैक्सन मुझ पर चीट करेगा और ये सब उसका दिखावा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग के पास बैठ जाता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है तई, तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें जैक्सन की सच्चाई के बारे में पता था। मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था जब योंगी ने जैक्सन की सच्चाई के बारे में हमें बताया था। हम सब में से किसी को कानो कान खबर नहीं पता चली थी कि जैक्सन इतना बड़ा प्लान कर रहा है और उसने 2 साल बस तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और रही बात तुम्हारे बेबी की, तो जैक्सन गलत था, इसमें इस मासूम सोल की कोई गलती नहीं है। इट इज़ योर बेबी और ये हमेशा से तुम्हारा बेबी ही रहेगा। और वैसे भी अब जैक्सन इस दुनिया में नहीं है। भूलो मत कि तुम्हारा हस्बैंड अब जंगकुक है, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान है और तुमसे प्यार भी करता है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है हाँ तई, अब समय आ चुका है, तुम सब कुछ भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। जंगकुक इज़ योर हस्बैंड और वो कैसा है ये भी तुम्हें अच्छी तरीके से पता है क्योंकि तुम उसे बचपन से जानते हो। आई नो जंगकुक ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर था, इसीलिए शायद। लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका है और जंगकुक बेबी को भी अपना लेगा। अब तुम्हारी बारी है कि तुम जंगकुक को अपनाते हो या नहीं। जिमिन की ये बात सुनकर भी तायोंग जिमिन से कुछ नहीं कहता। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग को अच्छी तरीके से कवर कर तायोंग से कहता है अब ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आराम करो। ज़्यादा स्ट्रेस लेना तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली पर रखता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी बस एक झूठ थी। हर कोई मुझे धोखा देता आया है और बस मुझसे झूठ बोलता आया है और अभी भी क्या सच है क्या झूठ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं इतना चाहूँगा कि मेरा बेबी हमेशा हमेशा के लिए सेफ़ रहे, भले मुझे इसके लिए जान भी क्यों ना देनी पड़े। मैं जैक्सन से अब नफ़रत करने लगा हूँ। मुझे घिन आती है कि मैंने वैसे इंसान पर ट्रस्ट किया जो मेरे भाई को ही नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि जैक्सन ने मेरे साथ धोखा किया। ये कहकर तायोंग सो जाता है, लेकिन तायोंग को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। नेक्स्ट डे योंगी लिविंग रूम में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था
तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक युंगी के पास आकर बड़े ही पोलाइटली उसे ग्रीट करता है और युंगी से कहता है, किंग आपने मुझे बुलाया। जंगकुक को देखकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैंने तुम्हें आज बहुत ही ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, जी किंग बोलिए। युंगी सोफे पर से खड़ा होता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारे हस्बैंड को तुम अपने घर पर लेकर जा सकते हो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, किंग आप ये क्या कह रहे हो? तायोंग मेरे साथ नहीं आना चाहता है और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन तायोंग खुद तुम्हारे साथ चलना चाहता है और ये खुद उसका फैसला है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या आपने उसे फोर्स किया, उसे ये कहा कि वो मेरे साथ रहे? बोलिए किंग। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं हमने उसे फोर्स नहीं किया, बस उसे जैक्सन की सारी सच्चाई अच्छी तरीके से बता दी। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, किंग आपने ऐसा क्यों किया? आपको अच्छी तरीके से पता है कि तायोंग इस वक्त प्रेग्नेंट है और उससे इतनी बड़ी सच्चाई आपने कैसे की? उस पर क्या असर पड़ेगा? आपने ये सोचा है? कम से कम उसकी हेल्थ का तो ख्याल रखा होता आपने। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, आई नो जंगकुक तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो, लेकिन जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। तायोंग कुछ भी समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन आकर तायोंग को सारी सच्चाई बतानी पड़ी, वरना तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो ये सच मैं तायोंग को कभी नहीं बता पाता। तायोंग अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ चलना चाहता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, लेकिन वो क्या सच में मेरे साथ रहेगा? आई मीन सारी सच्चाई जानकर भी? युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, हाँ तायोंग खुद तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी है, क्योंकि वो अपना पास्ट भूलना चाहता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम तायोंग का अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। इस बार तायोंग का दिल प्लीज़ मत तोड़ना, मैं एक भाई होने के नाते तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, किंग आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं तायोंग का ख्याल अपनी जान से ज़्यादा रखूँगा और उसका दिल कभी नहीं तोड़ूँगा। जो गलती मैंने पहले की थी इस बार मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि इस बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तभी तायोंग अपने रूम में से अपना बैग लेकर बाहर निकलता है। तायोंग को देखकर युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, अपना ख्याल रखना और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आप भी एक दूसरे का ख्याल रखना और मैंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई उसके लिए मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ये तुम्हारा घर है और तुमने हमें कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि अपना सर नीचे झुकाए हुए वहीं पर खड़ा हुआ था। तायोंग अपना बैग लेकर जंगकुक के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, मानो जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो। लेकिन तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर भी उनसे खुश नहीं कहता। फिर वो दोनों युंगी और जिमिन को बाय कहकर जंगकुक के घर पर आ जाते हैं। जंगकुक का घर बहुत ज़्यादा सिंपल था लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिटी भी था। जंगकुक बड़े ही नर्वसली तायोंग के लिए डोर ओपन करता है।
तायोंग जंगकुक के घर के अंदर इंटर होता है और पूरे घर को अच्छी तरीके से देखने लगता है। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मेरा घर युंगी यंग के घर के जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर कंफर्टेबल फील करोगे। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी भी वही हो, तुम अभी भी वही जंगकुक हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया था और अभी भी मेरे बारे में तुम वही सोचते हो कि मुझे बस लोगों के पैसे और घर से मतलब है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड इमिडिएटली एज अ नो में शेक करता है और तायोंग से कहता है, नहीं तई, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की सारी बातों को इग्नोर कर देता है और जंगकुक से कहता है, छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे रेस्ट करना है। क्या तुम बता सकते हो बेडरूम कहाँ है, कहाँ पर है? तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लेफ़्ट की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहता है, बेडरूम वहाँ पर है, जाओ तुम जाकर आराम कर लो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ क्योंकि मैं घर पर नहीं रहता हूँ, इसलिए किचन में ज़्यादा कुछ सामान है नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर भी तायोंग जंगकुक की सारी बातों को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है। जंगकुक खुद से ही कहता है, शायद मुझे तायोंग को वैसा नहीं कहना चाहिए था, उसे बुरा लगा होगा और मैंने तो उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और मैंने उसे अभी अभी हर्ट किया, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं आगे से ऐसा ना करूँ। ये कहकर जंगकुक भी चला जाता है कुछ सामान लाने के लिए। तायोंग जंगकुक के रूम में आता है और जंगकुक के रूम को चारों तरफ से देखने लगता है। जंगकुक का रूम बिल्कुल सिंपल था और उसके रूम में ज़्यादा चीज़ें भी नहीं रखी हुई थी, लेकिन तायोंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तायोंग अपने आप से ही कहता है, जंगकुक अभी भी वही है, वो नहीं बदला, वो मेरे बारे में यही सोचता है कि मुझे बस लग्जूरियस लाइफ से ही मतलब है, इसलिए मैं उसके साथ आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, यंग ने ही मुझे भेज दिया और वैसे भी जंगकुक इज़ माय हस्बैंड, ये रियलिटी मुझे एक्सेप्ट करनी ही होगी। ये कहकर तायोंग सोफे पर आकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी तायोंग की नज़र अंगूठी पर पड़ती है जो कि टेबल पर रखी हुई थी। उस रिंग को देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग उस टेबल पर पड़ी हुई रिंग को अपने हाथों में लेता है और उसे अच्छी तरीके से देखने लगता है। उस रिंग को देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, ये तो वही रिंग थी जो मैंने जंगकुक को दी थी, लेकिन उसने कार से बाहर फेंक दी थी। ये रिंग यहाँ पर क्या कर रही है? वो भी इतने सालों के बाद ये रिंग अभी भी वैसी है। तायोंग अच्छी तरीके से उस रिंग को देखने लगता है। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक के पास उसे ये रिंग मिलेगी। तायोंग ने बड़े ही प्यार से जंगकुक के लिए ये रिंग बनाई थी, लेकिन जंगकुक ने उसे कार से बाहर फेंक दिया था और इस रिंग को जंगकुक के रूम में देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग उस रिंग को अच्छी तरीके से देख ही रहा था कि तभी उसे डोर ओपन होने का साउंड सुनाई देता है, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा अचानक से घबरा जाता है और उस रिंग को छुपा लेता है। रूम के अंदर जंगकुक इंटर होता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग व्हाट आर यू डूइंग? लेकिन तायोंग जंगकुक के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है और तायोंग से कहता है, चलो डिनर रेडी है, तुम कुछ खा लो, फिर तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी होगी ना। लेकिन तायोंग अपना सर दूसरी तरफ फेर लेता है और जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ बेबी के बारे में सोचना चाहिए कि उसे तुम्हारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है।
अगर तुम्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे डांट भी सकते हो, इवन थप्पड़ भी मार सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस अपना ख्याल अच्छे तरीके से रखो। इट इज़ इनफ फॉर मी। प्लीज़ तायंग, मेरे लिए ना सही लेकिन अपने होने वाले बच्चों के लिए खाना खाने चलो। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है, बस अपना हेड नोट करता है। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है प्लीज़ कम विथ मी। ये कहकर जंगकुक तायंग को किचन एरिया में लेकर आता है, जहाँ पर जंगकुक ने सब कुछ रेडी कर दिया था। जंगकुक बड़े ही प्यार के साथ तायंग को खाना सर्व करता है और जंगकुक ने सब कुछ तायंग का फेवरेट बनाया हुआ था, जिसे देखकर तायंग को भी थोड़ा सा शौक लगता है। लेकिन तायंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है। तायंग अभी भी उस रिंग के बारे में सोच रहा था जो कि तायंग को जंगकुक के बेडरूम में मिली हुई थी। तायंग को खाना खाता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है और खाना खाने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अच्छी तरीके से किचन की साफ़ सफाई करता है और डिश भी वॉश कर देता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है तायंग, तुम बेडरूम में जाकर आराम करो और अपनी दवाई भी खा लेना। मुझे तुम्हारे मेडिसिन्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं कल जिमिनी हंग से पूछ दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक अच्छी तरीके से किचन की साफ़ सफाई करता है और बेडरूम में आ जाता है। तायंग ऑलरेडी सो चुका था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम अभी भी मेरे पास हो। ये मेरे लिए एक ड्रीम की तरह है। ये कहकर जंगकुक भी अपना ड्रेस चेंज करता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जल्दी नींद आ जाती है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायंग सो चुका है, लेकिन जंगकुक के सोने के बाद तायंग अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग सोया हुआ नहीं था, बस सोने का नाटक कर रहा था। तायंग अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक गहरी नींद में सोया हुआ था। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर अपने मन में कहता है तुम आखिरकार क्या हो जंगकुक, जो मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो। वो रिंग तो तुमने ठुकरा दी थी, इनफैक्ट अपने कार से बाहर फेंक दी थी, तो वो रिंग तुम्हारे पास कर क्या रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तुम ऐसे कैसे हो? क्या मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं सकता कि तुम आखिरकार क्या हो और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ये कहकर तायंग भी सो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि है तेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।